हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूएस और चाइना के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के बारे में और कैसे ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकता है। एकदम बोल्ड मूव में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी हाल ही में चाइनीज सामान पर पूरे अगस्त 4% टैरिफ लगा दिए हैं, जो आज से ही लागू हो गए हैं। इस फैसले ने रातों रात टैरिफ दुगने कर दिए, जिससे ट्रेड वॉर में बहुत तेजी आ गई है। बदले में चाइना ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 86% टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ से यूएस को हर रोज लगभग $2 बिलियन मिलेंगे, लेकिन चाइना को लगता है कि वो इसका असर अपने बड़े डोमेस्टिक मार्केट की वजह से झेल सकता है। पर इसका मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्या है? चलो इसे समझते हैं। ग्लोबल मार्केट्स को इसकी मार पड़ रही है। यूरोपियन इंडाइसेस जैसे CAC 40, डैक्स और FTSE 100 सब 2% से 5% तक गिर गए हैं। एशिया में निकी 220 4 3% गिरा है और TAIEX 6 2% तक गिर गया है। मजे की बात है कि शंघाई कंपोजिट इसके उलट थोड़ा बढ़ा है। इस बीच येन मजबूत हुआ है, लेकिन बाकी एशियन करेंसीज कई सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। यहाँ यूएस में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है और मॉर्गेज रेट एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर 6.85% पर पहुंच गए हैं। ग्लोबल रिसेशन का खतरा भी बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर में ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। दूसरे देशों ने भी फौरन रिएक्ट किया है। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी अगले हफ्ते व्हाइट हाउस जा रही हैं टैरिफ पर बात करने। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर सांचेज ने अपनी चिंता जताई है, फ्री ट्रेड का समर्थन किया है और ट्रेड वॉर के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। साउथ कोरिया ने अपनी ऑटो इंडस्ट्री को यूएस टैरिफ से बचाने के लिए $2 बिलियन देने का वादा किया है, जबकि कनाडा आज से ही यूएस गाड़ियों पर 25% का बदले का टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यूएस में वापस आते हैं तो कांग्रेस में दोनों पार्टियों का विरोध बढ़ रहा है और एक बिल लाया जा रहा है जिससे ट्रंप के टैरिफ लगाने की पावर पर कंट्रोल किया जा सके। खास तौर पर सेनेटर थॉम टिलिस ने ट्रंप की स्ट्रेटेजी पर शक जताया है। ये टैरिफ बड़ी कंपनियों पर भी असर डाल रहे हैं। एप्पल और नाइकी, जिनकी चाइना में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। साउथ कोरिया की सरकार के सपोर्ट के बावजूद hyundai और किया के स्टॉक गिर रहे हैं। यहाँ तक कि वॉलमार्ट और लीवाइज जैसे बड़े रिटेलर्स भी इस असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एलोन मस्क ने सरकार के तरीके की आलोचना की है और उन्हें शक है कि आईफोन का प्रोडक्शन वापस यूएस में लाया जा सकता है। इसी बीच यूट्यूब स्टार मिस्टर बीस्ट ने मजाक में कहा कि टैरिफ की वजह से उनकी चॉकलेट यूएस के बाहर बनाना सस्ता हो गया है। पहले से ही यूएस चाइना ट्रेड रिलेशनशिप बहुत बड़ा रहा है। 2024 में लगभग $585 बिलियन के ट्रेड वॉल्यूम के साथ यूएस का चाइना के साथ $294 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था और ये ट्रेड वॉर ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही चल रहा है, जिसे बिडेन ने जारी रखा और टैरिफ बढ़ा दिए। द कॉन्फ्रेंस बोर्ड के अल्फ्रेडो मोंटुफरहेलू जैसे एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यूएस शायद ज्यादा ही खेल रहा है, जबकि हिनरिच फाउंडेशन की डेबोरा एल्म्स तेजी से बढ़ते ट्रेड वॉर और उसके बड़े खतरों को लेकर चिंतित हैं। तो आगे क्या होगा? सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये टैरिफ की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी और ग्लोबल ट्रेड को कैसे बदलेगी। देखते रहिए और अपडेटेड रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।